संगत एक सागर असी देखते हैं, इसमें जो डूब जाते हैं वो बह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दास बैठा बैठा सोच रहा सीगा कि ज्ञान दा सागर है, भगती दा सागर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो वही ਜਦੋਂ ਤੋਂ सत्संग ਦੀ शुरुआत हुई, महात्मा कहते ने जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। बड़ी सुंदर अरदासा हर संत भगत ने कीतियां, बहन सुंदर जी ने गीत गाया, सब दे भले दी कामना कीती, सब लई सुख मंगया, शांति मंगी। फिर असी गीत सुनिया, पार करो मोरी नैया भंवर से। फिर सुनिया कि कर कृपा मेरे साहिबा तेरे गुण गांदी रवां। तो सत्संगत हर संत भगत ने यही मंगया, यही अरदास कीती। और जैसा जैसा हम जीवन मांगते जाते हैं वैसा वैसा जीवन ये बनाता जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहा करते थे, कुछ मांगना, कुछ महत्वाकांक्षा भी करना जीवन में तो सोच के करना, क्योंकि जो मांगोगे आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा, वो हो ही जाएगा। क्योंकि विराट ते सत्संग ते अंग संग है साडे, हर वेले साडी अगर अपनी भैन जी कह गए ना कैमरा है, सानू देख रहा हर वेले। तो सत्संगत सानू जिवें देख रहा, सानू सुन भी रहा, सानू समझ भी रहा, सानू संवार भी रहा। इतना सत्संगत विराट है। जिवें जिवें सत्संग जो जो इहदे नाल जुड़ता गया, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तित तैसी। तीनों भरा सीगे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तिन्हां ने तप कीता सीगा। सत्संगत जब तीनों पे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कुंभकर्ण ने मंगया, वो मंगना तो इंद्रासन चाहता सीगा, लेकिन कुछ देवतावां ने ऐसा योजना बना के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ निद्रासन कवा देता। वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग के सुता ही रहा सारी जिंदगी। उसके बाद रावण ने मांगा तो उसने शक्तियां मांगी कि मैं मरा ना, मैंने वो भी ना मार सके, वो भी ना मार सके। लेकिन जदों विभीषण की बारी आई, सत्संगत मांगना तो वो भी शक्ति चाहता था, क्योंकि मां ने प्रेरणा देके करवाया सीगा तप। पिता ब्राह्मण सीगे, ऋषि सीगे और मां असुर सी। मां ने कहा सीगा कि तप करके केवल और केवल शक्तियां मंगनियां ने, दुनिया ते राज करना है। लेकिन थोड़े पिता दे संस्कारां दा भी असर सीगा, तो मांगा तो केवल भक्ति मांग ली। कहने लगा कि भगवान सामने खड़ा है, की शक्तियां मंगा, मैं तो भगती दे दे, मैनू राम दे दे जीवन विच। तो सत्संगत इतिहास गवाह है, जिन्होंने शक्तियां केवल मांगी, जिन्होंने केवल संसार को, पदार्थों को मांगा, उनको आज तक संसार हर बरस जलाता है। असी दशहरा मनावांगे अगले साल, अगले हफ्ते। तो सत्संगत है, लेकिन जिन्होंने भक्ति मंगी, जिन्होंने सत्संगत राम नू मंगया, उन्हां नू सत्संगत उन्हां बारे महात्मा कहंदे ने, रहंदी दुनिया तीकर रहसी संत जना दा कायम ना। इसी तरह रामायण विच एक होर जगह ते जिक्र आंदा है, एक राजा भरत और उन्होंने पत्नी शत्रुपा होए, उन्होंने भी सत्संगत बड़ा सुंदर राज जीवन भोगया। और जब जीवन का अंतिम पड़ाव आया, सोचने लगे कि सारा जीवन राजपाट का भोग लिया, हुण थोड़ा जिहा ऋषि मुनियां दे सानिध्य विच बैठिए, कोई सत्संग करिए, कोई मन भगती नाल जुड़े। तो सत्संगत कहते दोनों ने ऋषि मुनि दे किसी आश्रम विच शरण लई, और उत्थे बैठ के दोनों सत्संग भी करया करन और सिमरन करके इहदा ध्यान भी लगाया करन। दोनों ने इकट्ठे तप कीता। कहते भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन देते। तो सत्संगत भगवान ने कहा, मांग लो जो मांगना है। तो सत्संगत दोनों कहते ने भगवान दे चरणों च बेनती करते ने। और राजा भरत कहते वैसे तो भगवान अब कोई कामना बाकी नहीं थी, सारा जीवन राज सुख हो गया है, पदार्थों का सुख हो गया है, अब कुछ कामना बाकी नहीं थी। लेकिन अभी अभी आपके दर्शन करके एक कामना और जाग गई है। सत्संग देखो, संतां दे मनां विच अगर कामना भी हुंदी किदां दी, तो सत्संग अगों कहंदे ने कि मेरे मन में ये कामना जागी है कि तेरे वर्गा लाल में साडी गोद विच भी खेडे, साडे आंगन विच भी वो खेले। तो सत्संगत रामायण विच जिक्र आंदा है कि फिर उन्होंने दशरथ और कौशल्या बन के जन्म लिया, उन्होंने घर विच राम आए। तो सत्संगत यही भाव है कि इसी जो जो मंगे जावांगे, जो जो कहंदे जावांगे, एक कल्प वृक्ष है। कई बारी संगत विचों गल
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ कि कोई व्यक्ति जंगल विच भटक जाता है और बड़ा थका हारा शाम को किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसे पता नहीं होता वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो वो बड़ा हालत इस वेले नाजुक है, सोचता है कि तो पानी मिल जाए, पानी आ जाता है, भोजन मिल जाए, भोजन आ जाता है, क्योंकि कल्प वृक्ष है, जो जो सोचो हो ही जा रहे हैं। तो साथ संगत जो खा पी के सो जाता है ना, तो उठता है तो थोड़ा जा होश आंदा है, सोचता है यार मैं जो जो मंगता गया, जो जो सोचता गया वो होता गया, तो कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है। तो साथ संगत जो भूत मंगे तो भूत आ गए, तो साथ संगत फिर कहता है अब तो मारे गए, फिर मर जाता है। साथ संगत तो कहने का भाव शहनशाह जी कहते ने कल्प वृक्ष दी छावें बह अवतार जो मंगिया पाया है। आओ साथ संगत सानू भी बाबा जी ने अपनी शरण च लिया है, इस पार ब्रह्म दे विच बिठाया है। साथ संगत इस करके भगत हर वेले पॉजिटिविटी मंगते ने, ऊर्जा मंगते ने, साथ संगत भगती मंगते ने, इहदा ध्यान मंगते मंगते फिर भगत भी विराट हो जाता है। पानी ज्यों ज्यों नीवा चले पानी सागर जाता है, कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। बाकी सब कुछ पा के भी बंदा खाली रहंदा है। साथ संगत सिकंदर भी हाथ बाहर करके मरा, और साथ संगत एक भिखारी भी तक खाली आती जाता है। सिर्फ सिकंदर की कहानी नहीं, सब दुनिया ते ही जाती है साथ संगत। लेकिन एक संत भगत साथ संगत जिन्हां ने इहदे कोलों इहनू मंगिया हुंदा है। कहंदे जदों श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये शरीर छोड़न लगे ना, तो उन्हां दा अंतिम वचन सिगे कि बहार आई है, फूल खिले हैं, बसंत है चारों ओर, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो जिन्हां कवियां ने, जिन्हां लेखकां ने इस बारे लिखिया, उन्हां बारे उन्होंने जिक्र किया कि शायद जदों उन्होंने शरीर छोड़िया तो बसंत बहार दा मौसम सीगा, उन्होंने मौसम दा जिक्र किया है। लेकिन साथ संगत महात्मा चिंतन करते ने कि नहीं, वो कुछ ऐसे दृश्य का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि संतां लई मृत्यु समाप्ति नहीं होती, एक द्वार बंद होता है तो एक द्वार खुल जाता है। वो किसी ऐसे जगत का वर्णन कर रहे हैं जहां पर सदा ही बसंत रहती है, जहां पर सदा ही पक्षी चहचहाते हैं, जहां पर सदा ही बहार रहती है, फूल खिले रहते हैं। और आओ साथ संगत कोई जितना मरता है ना, साथ संगत अगर कोई शांत भाव नाल, शुकराने नाल, संपन्नता नाल अपना शरीर त्याग रहा है, तो समझ लेना ओदा जीवन भी उतना ही गुजरे है। अगर कोई रोंदा चिल्लांदा साथ संगत दर्द नाल किते साथ संगत गिड़गिड़ांदा होया शरीर त्याग रहा है, तो समझना वो जीवन भर नरक में ही रहा और नरक की ओर ही अग्रसर हो रहा है। तो कितना असी जीवन बिताते हैं, उहदे लई मृत्यु साथ संगत एक कसौटी होंदी है। फिर कैसे साथ संगत जीवन जिया। और साथ संगत असी भी, सानू भी बाबा जी ने कहा है कि सबर शांति ते समदृष्टि ए संत जना दा कहना है। असी भी जीवन मिले है। साथ संगत किसी ने किसी महात्मा से पूछा था कि धर्म क्या होता है। जीवन छोटा सा मिला है, कितनी गलतियां करता हूँ, कितने पाप करता हूँ, कितना होली होली कितना उन्होंने खत्म करांगा, थोड़ा ज्यादा समा है जिंदगी का। तो साथ संगत महात्मा ने को उत्तर दिता सीगा कि अगर ये सब गलतियां तो सब पापां तो बचना चाहते हो ना, तो इको ही मास्टर की है, इको ही तरीका है, जीवन में प्रेम करना शुरू कर दो। जो अगर हम सबसे प्रेम करेंगे ना, तो साथ संगत फिर गलतियां फिर पाप नहीं होंदे। जिदे नाल तुहाडा प्रेम होएगा तुसी ओदे घर चोरी करोगे, जिदे नाल प्रेम होएगा तुसी कदी ओदन धोखा दियोगे। साथ संगत ऐसा कभी नहीं होता। इस करके महात्मा कहते ने इको ही कुंजी है कि साथ संगत जीवन में ये प्रेम, ये प्रेमा भक्ति उतर आए। क्योंकि साथ संगत किसी अंधेरे घर विच जाओ ना, तो उस घर विच बड़ा सारा महल होवे, अंधेरा होए, उत्थे सानू डर लगदा है। उत्थे मकड़ियां भी जाले बना लैंदियां ने, सप भी अपनियां बिला बना लेंदे ने, चोर भी आके बस जाते ने। लेकिन साथ संगत फिर धीरे धीरे किस किस से लड़ेंगे? क्या सांपों से लड़ेंगे, चोरों से लड़ेंगे, डकैतों से उलझेंगे, किस किस से लड़ेंगे? महात्मा कहते लड़ना नहीं है संसार दे नाल, बस दिया जला देना है। जहां पर जिस घर में दिया जल गया वहां पर फिर कोई डर नहीं रहता,
कोई होर साध संगत कोई दुख परेशानी नहीं रहती। इस करके अज जगह जगह ते ये संत महात्मा समागम करते ने, संगतां करते ने। बाबा जी कितनियां यात्रावां करते ने कि किसी न किसी तरीके साडे हृदय विच ये दिया जल जाए भगती दा। पूज्य माता जी ने एक बार किया सीगा दिवाली के अवसर पे कि आओ इस बार कुछ इस तरह से दिवाली मनाएं, दिल नहीं बस दिए जलाएं। सत्संगत बंदा की कर रहा है, बंदा दूसरियां दे दिल जला रहा है, दूजियां नू पीड़ा दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, दुख दे रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। कितना सत्संगत मन विच विकार इकट्ठे कीते ने। लेकिन सत्संगत गुरु पीर पैगंबर सानू समझाते ने कि दिए जलाओ अपने हृदय नू। भक्त जहां भी जाते हैं, चिराग जहां भी जाते हैं, बस रोशनी लुटाते हैं। जिथे संत भगत बैठ जाते ने उत्थे केवल और केवल साध संगत प्यार दी, गुरु दी, भक्ति दी गल होंदी है। और इधर उधर की बातें करने वाले तो संसार भरा पड़ा है, कामनाएं तो मन में भरी पड़ी है। साध संगत कहते ना एक चोर सीगा, वो किसी महात्मा को गया, कहने लगा महाराज मैं बड़ा परेशान हाँ, बड़ी तकलीफ है। तो साध संगत महात्मा ने पूछा क्या परेशानी है? कहता है देखो मैनू सवेरे सवेरे चिट्ठी आई, चिट्ठी च एक बंदा ने लिखा अगर तू मेरे घर चोरी करनी ना छड्डी मैं तेनू गोली मार दियां। तो साध संगत अगो महात्मा कहते बेटा परेशान होने की केड़ी गल है, तू ओदे घर चोरी करनी छड़ दे। तो साध संगत तो कहता थल्ले उन्हें अपना नाम तो लिखे ही नहीं, उन की पता किदे घर चोरी नहीं करनी, मैं तो बड़े घर चोरी करना। तो साध संगत महात्मा कहते इसी तरह हमारा मन भी तो बड़ी कामनाएं करता है, एक खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, एक दूसरी खत्म होती तीसरी है। वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज्यादा है, दिल एक लुभाने को सामान ज्यादा है। सासंगत कामनाएं अनंत हैं, छोटा सा जीवन और अनंत अनंत की कामनाएं हैं। सासंगत इस करके सासंगत इथे आके यही गल समझाई जाती है कि गुर दर उत्ते आके गुर से जानो के मुक जाता है। हुन जेड़ा मुक ही गया ओदी की कामनावां ने, वो कहता है जो मिल गया उसका शुक्र है। राती पूज्य चावला साहब कह रहे सी कि रजा में मजा है। जेड़ा रजा विच रहंदा है ना वो मजा विच रहंदा है, वो मजे विच रहंदा है, वो आनंद विच रहंदा है। जेड़ा हर वेले खुश रहंदा है कि दातार तू दे देता बड़ी कृपा है, कुछ ज्यादा मिला तो भी कृपा, कम मिला तो भी कृपा, तेरा शुक्र है। बस आओ साथ संगत जदों धीरे 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 ऐसा साडा स्वभाव बन जाता है ना उदों जीवन विच आनंद उतर आंदा है। क्योंकि जब तक स्वभाव नहीं बने थे कुछ मिलता है असि उछलते हैं, कुछ घट मिलता है असि ढेरी ढा के बह जाते हैं, कुछ काम हो जाता है हम बड़ा साथ संगत बुला के पार्टियां करते हैं, संगत रख लेते हैं जी ये मिल गया, कुछ नहीं मिला होता संगत बड़ी परेशानी होती है। तो इस करके आप जैसे संत भगतां जी विचर के समझ आंदा है कि जीवन हर हाल विच शुकराने दा नाम है, जीवन इनू सौंप देन दा नाम है कि जिवें तू रखेगा उदा मैं आनंद विच रहांगा, उदा मैं राजी रहांगा। ऐसे एक श्रद्धा भाव दास उस दिन भी कह रहे थे कि भक्त भाव में जीता है और जगत अभाव में जीता है। जगत कहता है कि ये भी कमी है वो भी कमी है, लेकिन भक्त केवल और केवल शुकराने दे भाव विच जीवन दी यात्रा व्यतीत करता है। और आओ साथ संगत ये उदों गल बनती है जदों मुकदा है भगत, जदों अपने आप नू समर्पित करता है, जब अहंकार गिर जाता है। क्योंकि जब तक अहंकार है ना, आजकल नवरात्रे चल रहे ने, लोग व्रत रखते ने, और भी साथ संगत कितने कितने कर्म क्रिया कांड दुनिया विच हो रहे ने। और महात्मा कहते ने जितना जितना इंसान अपना कर्म करता जा रहा है उतना उतना उन्हां कर्मां दा अहंकार इकट्ठा करता जा रहा है। बंदा जितना जितना अहंकार इकट्ठा करता है उतनी उतनी जिंदगी में शिकायतां बढ़दियां ने कि मैं तो इतना कीता मुझे मिला नहीं, मैंने इतने व्रत रखे मेरा ये काम नहीं हुआ। साथ संगत जितनी जितनी मैं इकट्ठी होती है उतनी उतनी शिकायतें इकट्ठी होती हैं, और जितनी जितनी शिकायतें इकट्ठी होती हैं उतनी उतनी उदासियां इकट्ठी होती हैं। क्योंकि शिकायत तो बाद उदासी मिलती है ना, कोई ढोलता बजते नहीं शिकायत करके, उदास हो जाता है बंदा शिकायत करके। तो इस करके अगर उदासियां तो परेशानियां तो अगर बचना है तो बस सासंगत इस मैं को गिराना है और कुछ भी नहीं है। यही सब दुखों की पीड़ाओं की जड़ है जेड़ी साडी मैं है कि मैं कर रहा, मैं संगत करा रहा, मैं समागम करा रहा। अगर मैं शामिल हो गई ना तो साथ संगत महात्मा कहते ने औषधि है संगत करना, समागम कराने,
सेवा करनी। साध संगत ए सानू शफा देने वास्ते दवाइयां ने, औषधियां ने, लेकिन अगर इनमें मैं शामिल हो गई ना तो औषधि ही जहर बन जाएगी। औषधि ही सानू साध संगत गिरावट वाले पासे ले जाएगी। तो इस करके मैं तो बचना। कोई बंदा सी, उहदी बीवी बहुत साध संगत नूं तंग करदी सी, लड़दी सी, बहुत बोलदी सी। तो एक दिन किसी वैद को चला गया, पिंड विच रहिंदा सी। वैद नूं कहंदा महाराज मेरी पत्नी बहुत लड़दी है, बहुत तंग करदी, कोई दवाई दे दिओ, जरा चुप रहा करे। तो साध संगत वो थोड़ा जिहा पाउडर दे दिंदा। वो कहंदा है किन्ना कु देना है? कहंदा जी 5 रुपए दे सिक्के ते रख के ना जितना पाउडर आवे उन्ना दे दी। तो साध संगत हफ्ते के बाद वो वैद नूं मिलदा, पिंड विच सैर करदा करदा वैद पुछदा है हां जी हुण तुहाडी पत्नी ठीक है? कहंदा महाराज बड़ी शांति है घर में, 1 हफ्ता पहले दवाई दी थी, उसके बाद वो बोली ही नहीं, चुप ही है। तो साध संगत डॉक्टर भी थोड़ा परेशान होता है, कहंदा यार तू कितनी की दवाई दे देती? कहंदा जी 5 दा सिक्का तो मिलिया नहीं सी, मैं 1-1 रुपए दे 5 सिक्के ले ले, उतनी ही दे देती, 5 सिक्कियां दे रख के दे देती। ते कहण दा भाव कि साध संगत दवा भी जहर बन गई, उस तो बाद वो बोल ही ना। तो साध संगत महात्मा कहंदे ने इसी तरह हमने संगते, हमने ज्ञान लिया तो था औषधि के रूप में कि शायद शफा मिलेगी, मन शांत होएगा। अगर यहाँ आकर भी किसी निंदा में पड़ गए, किसी तर्क वितर्क पड़ गए, तो साध संगत महात्मा कहते फिर औषधि भी अपना काम करती नहीं। और इस करके बाबा जी कहते ने कभी किसी की कमी ना देखना, क्योंकि कमियां जदों जदों से किसी की देखांगे ना वो कमी साडे विच ऑटोमेटिकली आ जाती है, पता ही नहीं चलता। साध संगत जिवें निरंकार सूक्ष्म है ना, उसी तरह साध संगत विकार भी तो सूक्ष्म ने, पता नहीं चलता कब आ जाते हैं। किसी महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि आज शामी 2 घंटे मौन व्रत रखना है आश्रम च, किसी ने बोलना नहीं, चुप रहना है। तो साध संगत तो 4-5 जने सीगे, उन्होंने कहा असीं इकट्ठे बैठांगे, 2 घंटे मौन रवांगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो साध संगत शाम हो गई, तो साध संगत किसी ने दिया ना जलाया आश्रम का। हुण पहला जड़ा सीगा वो 5 चों वो थोड़ा प्रबंधक सीगा, वो थोड़ा बोल पिया, वो कहंदा यार तुहानू पता नहीं लग रहा अंधेरा हो गया, दिया जलाओ। दूसरा साध संगत कहंदा यार चुप कर, बोलना नहीं सी। तीसरा कहंदा तू भी तो बोल पिया। चौथा कहंदा यार हम ही ठीक हैं, हम कुछ नहीं बोले। तो साध संगत कहण दा भाव एक दी कमी देखदे देखदे वो कमी सब विच आ जांदी है। तो साध संगत इस करके असीं तक केवल इस मार्ग ते साध संगत ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ अपनी ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़न आए हाँ। जिवें दास ने शुरू किया ना कि अंधेरे घर में चोरों का, डाकुओं का निवास होता है, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या करते सके कि जिस घर में दिया जल रहा हो और बाहर पहरेदार खड़ा हो, उस घर में कोई गलत तत्व घुसने का, अंदर आने का यत्न नहीं करते। इसी तरह महात्मा बुद्ध समझाते सके कि अपने हृदय में ज्ञान का दिया और बाहर सुरत रूपी पहरेदार को खड़ा रखो। अगर सुरत रूपी पहरेदार खड़ा है ना तो कोई साध संगत, कोई बुराई संसार दी सानू तंग नहीं कर सकती। कोई जग दा मालक याद होवे दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालक याद होवे फिर रहंदी कोई भुख नहीं, जग दा मालक याद होवे फिर मौत दा भै मिट जांदा है। कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालक याद ना आंदा है। इस करके साध संगत ज्ञान ले लेना भक्ति दी शुरुआत है, पहला स्टेप है। उस तो बाद साध संगत धीरे धीरे इसके जैसे हो जाना, प्रेमी प्रेमी वर्गा ही हो जाए, विच कोई भेद ना रह जाए, कोई अंतर ना रह जाए, असी एदे वर्गे ही हो जाना है। ये सब कुछ करता हुआ भी शांत रहता है, कुछ कदी जतांदा नहीं कि देख आज मैं तेनू रोटी देती, देख आज मैं तेरी दुकान चलाई, कुछ बोलता थोड़ी है निरंकार, पर सब कुछ करता है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, लेकिन मैं थोड़ा सा भी करता हूँ तो साध संगत उसका घमंड कर लेता हूँ। साध संगत राती संगत पे गए, बड़ा प्यारा एक दृष्टांत होता सुनिया। कहते एक महात्मा साध संगत सुना रहे थे, कहते किसी व्यक्ति को 100 ऊंट सीगे और वो ऊंट लेके रेगिस्तान विच किते सफर कर रहे हैं। तो वो रात हो गई, किसी जगह पे किसी सराय पे रुक जाता है। अब वो 100 ऊंट है उसके पास, रस्सियां भी रखियां, खूंटे भी रखे उन्हें कोल कि उन्हां नूं बन्नना है। तो साध संगत जदों बन्नते ना सारे, एक रस्सी और एक खूंटा कट गया,
99 तो बांध लिए, अब एक घट गया, ਉਹਨੂੰ चिंता लग गई कि राती मेरा एक ऊंट जिन्हों मैं बनांगा नहीं वो किते भज ना जाए। तो साध संगत किसी ने ਉਹਨੂੰ सलाह दी, वो कहता यार ऊंट है ना तेरा, कोई गल नहीं, तू ਇਹਨੂੰ बैठा, झूठी मोटी एक्टिंग कर कि मैं खूंटा गड़ रहा रेत विच, और झूठी मोटी एक रस्सी ਉਹਦੇ गले विच बन दे। तो साध संगत ਉਹਨੂੰ लगेगा कि वो बनिया ही होया। तो साध संगत ने गल मान ली, उन्हें इसी तरह किया। जब सुबह हुई उसने 99 रस्सियां तो खोली, लेकिन एक वो जड़ा झूठी मुठी बनया सी उन्होंने खोले ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही खुला था। तो साध संगत लेकिन वो ऊंट उथे ही बैठा रहा, वो उठिया ना, क्योंकि उन्होंने खोलिया नहीं गया। तो साध संगत वो कहंदा यार ओनू भी ता खोल के आना ता उठेगा। वो कहंदा मारा रस्सी ता बन्नी नहीं सी, खोलना किनू? कहंदा नहीं, ओदे लई ता तू बन्नी होई है ना, जेड़ी एक्टिंग राती कीती सी ना बन्नन दी, ओही हुण भी करनी पैनी है खोलण दी। तो साध संगत महात्मा कहंदे ने इसी तरह असी जिन्हों अपनी मैं कहने हैं ना, अपना अहंकार, ये असल में है कुछ भी नहीं, ये झूठी मुठी रस्सी बांधी हुई है। ऐसा वजूद है कुछ नहीं इस संसार ते, साडा कोई वजूद नहीं है। लेकिन गुरु नु भी फिर वो झूठी मुठी वो एक्टिंग करके और रस्सी खोलनी पैंदी है, कहना पैंदा तू भी एदा अंश है बंदे, तेरा अपना कोई वजूद नहीं है। इससे जोत दी ज्योति है, कोटां दे विच रुलिया फिरदे उंजता सुच्चा मोती है। असी अपने आप नु समझते सानू अंदरों पता होता है कि असी कुछ नहीं है, लेकिन झूठी मुठी एक्टिंग करते हैं कुछ होण दी, कुछ दिखाण दी, कि लोग समझें यार कि ये भी कुछ है, ਇਹਦਾ भी कुछ नाम है। लेकिन गुरु बता देता है कि यार तू झूठी एक्टिंग ना कर, तू पहले से हीरा है, तू पहले से मेरा अंश है, तू पहले से विराट का ही अंश है। सास में जदों फिर ए बोध हो जाता है, फिर झूठी पॉलिश करना वो हीरा छोड़ देता है। वो समझ जाता है मैं पहले से ही बेशकीमती हूँ, उन फिर केड़ी एक्टिंग करनी है, केड़ी पॉलिश करनी है, केड़ा दिखावा करना है, फिर दिखावे नहीं रह जाते। भगती कोई दिखावा नहीं है। बाबा जी ने सुनाम भी बख्शिश की थी, हजूर ने यही गल कई बार बार विचारा विच की महापुरुषो भोले भाले बन जाओ। जिवें भोले भाले बच्चे होंदे ने ना, अंदरों बाहरों एक जे होइए। जेड़े भोले भाले होंदे ने वो गुरु नूं परवान होंदे ने। अगर अंदरों होर हां, अंदरों कुछ होर मन विच रखिया होया है, बाहरों एवें साध संगत चुकदे जा रहे हां, तो बात बनेगी नहीं। इत्थे ते अंदरों बाहरों एक जे होइए ताए रब परवान करे। कहे अवतार ए भोले पाही, बंदे दा कल्याण करे। आओ साध संगत जितने पुरातन भगतां दा जिक्र सुनने हां, चाहे भीलनी ने अपनी भगती नाल रिझाया, चाहे सुदामा ने अपने प्रेम नाल रिझाया, चाहे मीरा ने नाच नाच कर रिझाया, गा गा कर इसको रिझाया। वो अंदरों बाहरों उन्हां नूं कोई शौक नहीं सी कि सानू हजारां साल बाद, लखां साल बाद लोग पढ़नगे, याद करनगे। इस लालच में उन्होंने नहीं रिझाया था, या आस पास साडे जेड़े ऋषि मुनि रहंदे ने उन्हां विच मेरा किते थोड़ा नाम हो जाएगा, इस करके उन्होंने नाम का इंतजार नहीं सी कीता शबरी ने या सुदामा। इस करके साध संगत अगर उन्हें भी दिखावा करना हुंदा ते कच्चे चावल ना लेके जांदा, कोई वधिया कीमती भेंट कितों भावे मंग के ले जांदा, लेके जाता। साध संगत भाव देखता था भगवान, इसीलिए साध संगत भगत के भाव विच जिवें भोलेपन विच जो आया, ओदे कोल जो सीगा उन्हें अर्पित कर दिता, कोई दिखावा नहीं कीता। और आज भी वही रूल लागू होंदे ने। अगर सतयुग में 2 दूनी 4 था, आज भी 2 दूनी ही 4 होता है, कोई फर्क नहीं है। आज भी वही रूल लागू ने। आज भी जिस जैसे हो, जितना हो उतना समर्पित हो जाओ। संडे भी महात्मा मुझे साडे स्वरूप सैनी जी सुना रहे थे ना कि शहनशाह जी को कोई 100 रुपए मत्था टेक गया, तो शहनशाह जी ने साइड पे रख देता। उस समय का 100 रुपया कितना होता था। लेकिन किसी ने एक आना टेकिया, ओ बाबा जी ने बड़े प्यार नाल पकड़िया, उन्होंने उछाल देने, देखते ने, बार बार देख रहे गुरु। तो किसी ने पूछा कि बाबा जी उन्हें 100 टेकिया, उन्हें एक आना टेकिया। तो साध संगत बाबा जी ने को क्या उन्होंने मैं बहुत दिता हुआ है, 100 टेक भी गया तो कोई खास गल नहीं होने वास्ते, लेकिन एदे कोल एक आना ही सीगा बेचारे कोल, इन्हें वो भी मैनू दे दिता, इसलिए ये मुझे अधिक प्यारा है। और साध संगत इसी तरह भगत भी जेड़े प्योर हृदय नाल अर्पित हो जांदे ने, समर्पित हो जांदे ने, जो कुछ होंदा है अंदर वही अर्पित करते ने बाहर, ओ गुरु नू बद प्यारे होंदे ने। तो असी भी साध संगत ते आंदे हां, अपना अपना सबने ऐसी निरीक्षण करना होता है। बेशक हम कितनी गिनती में बैठ जाते हैं, लेकिन साध संगत
कई बारी सुनते हाँ कि यात्रा हम सब की अकेले अकेले की यात्रा है। असी सब ने अपने आप नू देखना है, क्योंकि मृत्यु तो साथ संगत पता नहीं है ना कि कितना जीवन मिले है, कदों इस जीवन का साथ संगत अंत आ जाना है। तो साथ संगत पता नहीं कितना कितना समा असी कितना गुजार लिया है। तो पता है बर्थ डेट का सानू सब नू पता होंदी, असी बर्थडे मनाने हैं, लेकिन एंड वाली डेट सानू पता नहीं होंदी। तो इस करके साथ संगत महात्मा कहते ने जितना जल्दी हो सके जाग जाओ, जाग के अपना काम मुका ले, जिस लई आए हैं विच जहान। गुरु ता कृपा करन नू तैयार बैठा है, असी साथ संगत कदों अपने ते कृपा करनी है असी विचारना हुंदा है। असी कदों गुरु दे वचनां ते चलना है असी विचारना हुंदा है। असी कदों जीवन विच इस ज्ञान नू ढालना है, कब गहरे उतर के इसमें से हीरे मोती इकट्ठे करने हैं। सागर दे किनारे किनारे चलने नाल थोड़ी हीरे मिल जाने ने, सागर में डूबना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। अगर किनारियां पे बैठ बूठ के चले गए ना साथ संगत, फिर शायद वो अवस्था बन नहीं पाएगी। शायद वो साथ संगत वो जिस अवस्था ते गुरु कहते ने ना नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, कहते कुछ भगत होए समकालीन, गुरु तो सानू उच्चा करना चाहता है। साथ संगत कबीर दास जी, धन्ना जट सैन नाई, श्री गुरु रविदास जी, ये सब समकालीन भगत हुए और इन्हां दे इक्को ही गुरु सीगे गुरु रामानंद जी। तो साथ संगत गुरु रविदास जी नू एक बार कहा गया कि तुसी जाना फलानी जगह संगत है और वहां आपने स्टेज पर बैठना है, आशीर्वाद देना है। तो साथ संगत जदों श्री रविदास जी उत्थे पहुंचे तो साथ संगत जात पात बहुत साडा देश साथ संगत इत्थे इदां दे साडे भाव ने कि बड़ी जाति पाति देखी जाती। जदों गए तो प्रबंधकां ने साथ संगत उन्हां नूं पीछे बिठा दिता। तो साथ संगत ऊपरों गुरु रामानंद जी आ गए, वो कहने लगे मैंने तो आदेश किया था कि आज रविदास जी बैठेंगे स्टेज पे। तो साथ संगत गुरु रविदास जी कहते ने महाराज मेरी जाति नीवी है ना, तो मैनू पीछे बिठा देता, कोई गल नहीं, ऐसा ही ठीक है। तो साथ संगत अगों गुरु रामानंद जी कहते अच्छा ऐसी बात है, तो आज के बाद स्टेज पे बैठेगा ही रविदास और कोई बैठेगा ही नहीं। तो साथ संगत उथे फिर शब्द लिखा गया कि नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। आओ साथ संगत गुरु ता सानू उच्ची अवस्था देना चाहता है। हम खुद ही माया के पीछे, भ्रमों के पीछे या विकारों के पीछे दौड़ के अपनी अवस्था को फिर गिरा लेते हैं, फिर नीची कर देने हैं। तिनका तिनका करके भक्ति इकट्ठी होती है। और साथ संगत बाबा जी कहते हैं ना, कमाते हजारों में है, गवाते लाखों में है, करोड़ों में है, जरा सी निंदा हुई सब लुटिया पुटिया गया, सारी पूंजी चली गई। तिनका तिनका करके हौसला बनया सेगा उस चिड़िया दा, लेकिन एक बंदर आता है वो एक झपट्टा मार के एकदम उन्हें तोड़ देता है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके क्षणिक क्षणिक भक्ति मन विच इकट्ठी हुई सी। और साथ संगत आओ बचे रहिए, संगत नाल जुड़े रवांगे, सिमरन नाल जुड़े रवांगे तो बचाव है। और साथ संगत समय भी संपन्न होया। तो आज का सत्संग का कार्यक्रम साथ संगत महात्मा कह रहे थे कि राम प्रकाश कालड़ा जी साडा बड़ा भगत परिवार पूज्य सबराई भैन जी बैठे ने, इन्हां दी याद विच इस परिवार ने कराया। तो बाबा जी कृपा करना, आप जी संत महात्मा पहुंचे हो, इस परिवार दे सिर ते हाथ रखना, भगती देना, सुख देना, खुशियां देना, अपने चरणों तो दूर महाराज न करी ते किसी को भी अपने तो सिवा किसी का मोहताज न करी। प्यार नाल कहना जी।